हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन है। जैसा आप सभी जानते हो कि राजस्थान कोऑपरेटिव एग्जाम के लिए हमने आपके साथ बैच शुरू किया था। सारी फैकल्टी से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ। काफ़ी लंबे टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं कि सर अकाउंटेंसी की क्लास कब होगी, कौन हमें अकाउंटेंसी पढ़ाएगा, कैसे हम पढ़ेंगे, एग्ज़ाम, ये सब कुछ काफ़ी सारे आपके सवाल जवाब है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि देखो, पढ़ाना या शिक्षक को लाके आपको एक सिलेबस कवर करवाना कोई बड़ा इशू नहीं है। हमारा कभी भी मेन टारगेट ये नहीं रहता है कि हम जल्दी से सिलेबस कवर कराएं। हमारा मेन टारगेट रहता है कि उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको पढ़ाए, एक अच्छी फैकल्टी पढ़ाए जिससे एग्जाम में आपको ऐसे लगे कि हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आ रहा है। एक तो होता है घास काटना और एक अच्छे से होता है सिलेबस को कवर करवाना। कि जो फैकल्टी की कड़ी है उसमें हमारे साथ जुड़े हैं ज्ञान सागर क्लासेज के डायरेक्टर है और हमारे घनिष्ठ मित्र शिवम सर, शिवम गुप्ता सर काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं और आपके साथ जुड़ेंगे सर। और सर के बारे में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। शिवम गुप्ता सर काफ़ी लंबे टाइम से सीए इंस्टीट्यूट्स के लिए पढ़ा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में सीए बनाए हैं, सर खुद सीए हैं। तो इनका जो अनुभव है वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मेन चीज़ है कि आपके जो अकाउंटेंसी है वो थोड़ा सा आपको यूनिक करना है ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप बेहतर स्कोर कर पाए। और आपका जो अकाउंटेंसी वाला पार्ट है उसका शेड्यूल क्या रहेगा, उसके साथ साथ कि एक सिलेबस नहीं दिया हुआ, तो सर आपको वो टॉपिक भी बताएंगे जो बेसिकली सिलेबस के अंदर कवर करने चाहिए। और लास्ट में मैं कुछ फ्री टेस्ट और आपको प्रैक्टिस सीट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अकाउंटेंसी के अंदर जो हम आपके पास जो कोऑपरेटिव एग्जाम्स है उसके लिए जो तैयारी करा रहे हैं, पोस्ट वाली जो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए नहीं करा रहे, बाकी सारा कुछ हम यहाँ से कवर कर ही रहे हैं। उसमें देखे तो सर ये आपको कंप्लीट बता देंगे। फर्स्ट ऑफ आपने सर की फ़ोटो देख ली होगी, है लग रहे हैं ना एकदम सीए वाले। अपने तो देखो क्या है यार, अपन तो नॉर्मल टी शर्ट वी शर्ट में काम चला लेते हैं। जितने कॉमर्स वाले फैकल्टीज होती है उतनी प्रोफेशनल फैकल्टी होती है, एकदम बढ़िया ड्रेसिंग सेंस वेंस, समझ रहे हो ना मेरी बात। और वैसे भी आपको कतई दिक्कत नहीं आने वाली। और मेरे को भी सर से बहुत कुछ सीखने को मिला और आपको भी बेहतरीन मिलेगा, आपको आनंद आएगा। जैसे आपको एक्ट जीतू सर पढ़ाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और बाकी फैकल्टी परम सर, उसके अलावा विष्णु सर कितना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, वैसे ही आपको शिवम गुप्ता सर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं। या ये मानिए कि अकाउंटेंसी की द बेस्ट फैकल्टी। तो सर आपको कंटिन्यू करेंगे, सर ज्वाइन करेंगे, बताएंगे। आइए सर, वेलकम है आपका। देखिए फर्स्ट ऑफ ये है आपके सर, और सर से ज़्यादा देखो मेरे तो भाई की तरह है। तो सर आपको कंटिन्यू करेंगे, सर अपने बारे में हल्का फुल्का बता देंगे। मैंने तारीफ़ कर दी है, तारीफ़ भाई कुछ फैकल्टी हम कह सकते हैं कुछ पर्सन कतई तारीफ़ के मोहताज नहीं होते हैं, और फिर भी देखो तारीफ बनती है, वो आप समझ गए होंगे। बाकी सर आपको सिलेबस कैसे पढ़ाएंगे, क्या नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा इंट्रोडक्शन भाटी सर ने दिया, और भाटी सर के साथ मैं जो है पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ अकाउंटेंसी को लेकर के, कंपटीशन एग्जाम को लेकर के भी मेरा एक एक्सपीरियंस पहले रह चुका है। और मैं पिछले सीए और सीएमए प्रोफेशनल कोर्स को बहुत लंबे समय से अकाउंटेंसी का कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ अगर अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि जो अकाउंटेंसी आप लोग नहीं जानते थे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके इस राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की प्रिपरेशन को लेकर के जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होंगी, जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, मैं आपको बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करवाऊंगा। और अपने इस कोर्स के बारे में पहले एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फिर किस तरीके से आपको स्टडी प्लान रहेगा, किस तरीके से मुझे आपको प्रिपरेशन करवानी है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए, अब देखिए अपन बात करते हैं अपने राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में जो अकाउंटेंसी का पार्ट है वो अपना सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर के लिए अकाउंटेंसी के लिए 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें 30 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा सीनियर मैनेजर के बाद नेक्स्ट बैंकिंग असिस्टेंट्स में भी अकाउंटेंसी के कोर्स के अंदर आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 25 मार्क्स का इसका वेटेज आपका रहने वाला है। अब इसको लेकर के मैं बात करता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आप अकाउंटेंसी के अंदर देखेंगे। देखिएगा, देखिए अकाउंटेंसी को लेकर के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स के बारे में अभी जानकारी आपको नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जब इसके बेसिक इंट्रोडक्शन करवाना शुरू करूंगा तब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कौन चीज़ें कैसे रिलेट करती हैं। अगर आपने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रखी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सारी बातें मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बेसिक से सारी बातें समझाऊंगा। इसमें आपको कुछ बातें मेरे साथ ध्यान क्या रखनी है, क्या समझना है, उनको आप पहले से नोट कर लें। देखिए, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम लिमिट आपको 120 मिनट का मिलेगा। तो इस केस में जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन हैं वो आपके 30 मार्क्स के हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो इसमें अकाउंटेंसी का जो पार्ट है वो कम पोर्शन का है, और इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आप पढ़ेंगे। तो अकाउंटेंसी को लेकर के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीप में जाकर के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए,
तो हम बात कर रहे थे अपने कोर्स सिलेबस के बारे में। तो इसके अंदर मेरी कोशिश आपकी अकाउंटेंसी को लेकर के जो कवरेज की रहेगी उसमें क्या रहेगा कि हर कंसेप्ट से रिलेटेड को जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज, पूरी नॉलेज मैं आपको दूंगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और जो कंसेप्ट बिल्डिंग है वो अपन थ्योरी क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में लेने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कवरेज आपकी यहाँ पर नहीं रहेगी, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर को या उस पार्ट को मैं आपको कवर नहीं करने वाला। मैं आपको कवर क्या करूंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन। अब बात आती है, कई सारे स्टूडेंट बात करते हैं कि साहब हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो सर आप किस तरीके से हमको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम है वो भी कंफर्टेबल रहेंगे, हिंदी मीडियम वाले बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। इसके अंदर मैं क्या आपको समझाऊंगा, जैसे देखिए अकाउंटेंसी के अंदर कई सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही समझ में बड़ी अच्छी तरीके से आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि जैसे स्टॉक है, स्टॉक हम क्या बोलते हैं, गुड्स के रूप में बोलते हैं, सामान को बोलते हैं। और सामान को अगर हम अकाउंटेंसी की भाषा में अगर बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करें तो उसको स्कंद बोलते हैं। तो स्कंद वर्ड सुनना और उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आम भाषा में हम गुड्स बोल देते हैं या स्टॉक बोल देते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो मैं आपको जो भी सारी मेरी कम्युनिकेशन रहेगी, आपको समझाने का तरीका रहेगा, वो इसी प्रकार से हिंदी के अंदर प्रॉपर तरीके से समझाने का रहेगा। आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे और इंग्लिश में यूज़ करने के कारण से आप उसको बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। और रही बात अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करवाऊंगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या टॉपिक्स आपके हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपके कवर कर रहा हूँ। इस टॉपिक्स के अंदर हमारी जो बेसिक अकाउंटेंसी है, थोड़ी सी एडवांस लेवल की अकाउंटेंसी है, वो मेरा पार्ट कवर करने का रहेगा। देखिए आपके सिलेबस के अंदर जो बात बोली गई है अकाउंटेंसी को लेकर के, वो पास कोर्स स्टैंडर्ड लिखा हुआ है अपने जो अपना राजस्थान कोऑपरेटिव का सिलेबस है उसमें। और इस पास कोर्स स्टैंडर्ड के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने अपने आइडिया से जो मैक्स पॉसिबल टॉपिक्स कर सकते हैं हम लोग, उनका अपन प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिएगा कौन कौन से सारे टॉपिक्स मैंने लिए हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में दे देता हूँ। देखिए बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, क्योंकि अकाउंटेंसी पढ़नी है, जो बच्चे को नहीं पढ़ी हुई है कभी, उसके लिए बेसिक कंसेप्ट्स आना बहुत जरूरी है। इसी के बेस पर बाकी आगे की अकाउंटिंग की जाएगी। तो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या काम में आने वाले वर्ड हैं, उन वर्ड से रिलेटेड बातों को हम समझेंगे। इसके अलावा अकाउंटिंग को अप्लाई करने के लिए कौन से प्रिंसिपल कंसेप्ट्स को हमको यूज करना होता है, उसके बारे में सारी बातें देखेंगे। इसके अलावा ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है इक्वेशन का, जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है, डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं मूल्यह्रास। किसी असेट को हम या किसी भी सामान को हम यूज करते हैं, तो असेट को यूज करने के बदले में उसको डेप्रिशिएट किया जाता है। उसकी असेट की वैल्यू यूज होने के कारण से गिरती है। तो मूल्यह्रास किस तरीके से होता है, वो डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को हम उस वक्त समझेंगे। इसके अलावा एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट है, बीआरएस जो है वो मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल शॉपकीपर या दुकानदार अपने पास कैश बुक मेंटेन करते हैं या कैश खाता बनाते हैं और एक बैंक के पास पासबुक होती है, उनको मिलाने का काम करते हैं। और मिलाने का तरीका क्या रहेगा, वो सारी बातें अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी बातें जो हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में हैं, और ये टेक्निकल टर्म्स में जब हम कोर्स सिलेबस को करना स्टार्ट करेंगे तो इन सारी बातों को अपन देखते जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स के बारे में तो मैं आपको जब टॉपिक आएंगे तब उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे। अब बहुत काम की बात जो आपको समझनी हो, सुननी है। देखिए अपना ये जो राजस्थान कोऑपरेटिव का जो सिलेबस है अकाउंटेंसी का, मैं शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी आपके सामने। और इस कोर्स के अंदर आपका करवाने का जो मेरा तरीका है, उसमें सबसे स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। और मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस को रहेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके वही आने हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन ना देख करके अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे और थ्योरी को लेकर के पूरा पार्ट कवर करेंगे, सारे कंसेप्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम अकाउंटेंसी के अंदर देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद आगे की बात मैं आप लोगों के सामने एक और रख देता हूँ। ये सारा कोर्स अपना कंप्लीट होने के बाद सबसे ज़रूरी होता है एग्जाम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करना, कि आपने क्या पढ़ा, कितना आपको आया और कितना आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारी टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि हम कितना लिख पाएंगे एग्जाम में, कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज के बहुत सारे पेपर्स यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे और उसकी मदद से आप जो है अपनी नॉलेज को एनहांस कर पाएंगे, अपनी नॉलेज को अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस शीट आपको डेली बेसिस पर या जो भी चैप्टर वाइज होगी वो आपको अपलोड की जाएगी, और उस प्रैक्टिस शीट के ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बना सकेंगे। तो जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मेरे साथ जो कवर होंगी वो तो रहेगा ही, साथ में प्रैक्टिस शीट अलग से अपलोड होगी, ताकि आप उससे अपने हिसाब से ये चेक कर सकें कि कितना हम समझ पा रहे हैं और कितना हम कर पा रहे हैं। चलिए
धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने अपना कीमती समय देख के देखो आपके साथ ये वीडियो शेयर किया, इसमें आपको समझ आ गया होगा। आपको वैसे तो देखो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, मैं तो देखो भाई कतई इंप्रेस हो गया, क्योंकि अपन तो देखो सीधे पढ़ाने वाले, कभी रहे से तुम छेड़ लेते हो तो एकदम आड़ू अवस्था पे आ जाते हैं, सुना भी देते हैं। यहाँ आपको एकदम शालीनता के साथ एकदम प्यार से पढ़ाने वाले हैं, फीलिंग के साथ पढ़ाएंगे। और एकदम देखो मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, जैसे कुछ टेस्ट फ्री है तो टेस्ट आपको होते रहेंगे साथ साथ में, इसके साथ प्रैक्टिस सीट भी मिल ही जाएगी। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि पूरा कोर्स यूट्यूब पे कतई नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे अकाउंटेंसी का कोर्स और एक्ट का कोर्स है, उसकी फीस कितनी है, 999, लिमिटेड टाइम के लिए। इसके अंदर दोनों सब्जेक्ट के टेस्ट भी है, दोनों सब्जेक्ट के टेस्ट भी इंक्लूड है, यानी टेस्ट सीरीज मान्य तो होगी। अब इसके अंदर आप देखो बहुत लंबा सिलेबस है, एक्ट भी है, रूल भी है, प्लस कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर भी है। तो ये 999 फीस है। आपको 4-5 क्लास वैसे रूल की मिली गई, अकाउंटेंसी की 4-5 क्लास डेमो मिल जाएगी यूट्यूब पे, दोनों सब्जेक्ट पढ़ लेना। बाकी जो है कंप्लीट सिलेबस की फीस आपको, ये अभी फीस ये आई थिंक 3000 है, ऑफर फीस जब थी तब 2500 थी, काफ़ी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, ये फीस चेंज नहीं है। तो आप देखिए अगर आपको सीरियसली सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तब तो ठीक है, और आपको नहीं जी गुरुजी हमें तो यूट्यूब पे पूरे, देखो यूट्यूब पे वैल्यू नहीं रखते हो आप। हम बहुत प्रयास करते हैं, हमने यूट्यूब के ऊपर पूरी मैथ्स पढ़ाई है, आरएसआर पढ़ाया है, बहुत सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उसको आप लाइटली ले लेते हो। जब तक किसी चीज़ का पे नहीं होता तब तक उस चीज़ की कतई वैल्यू नहीं होती, और इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं होती। फ्री की चीज़ की फ्री में तो अगर ये बोले ना अमृत भी है तो भी आपको जहर लगता है। तो फ्री की चीज़ों को न करके एक थोड़ा सा अमाउंट दोगे ना, जिससे हमें भी लगेगी जी हमारी भी कुछ इज्जत है, समझ रहे हो ना। एकदम फ्री में तो बोलेंगे अरे इनको कुछ आता नहीं इसलिए फ्री में पढ़ा रहे हैं। हमने बहुत पढ़ाया, आपने सुना है हमको, इसलिए हमको आता है, इसलिए हम इसकी एक नॉमिनल फीस ले। और नहीं हो तो आप यहाँ देखो ना, आरएस पढ़ा रहे हैं, एक्स एसबीआई पीओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड, इसके साथ साथ आईबीपीएस में सिलेक्टेड है सर, काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर के दा बेस्ट फैकल्टी है, नामी फैकल्टी है परम सर। अरे भाई साहब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आपको पढ़ाने आए हैं, वरना तो आते भी नहीं पढ़ाने। तो अब आपको डिसीजन लेना है, आप डेमो क्लास लीजिए 4-5, आराम से फिर कोर्स में ज्वाइन हो जाना, आराम से अपना सिलेबस कवर करना। और देखो सिलेक्शन के लिए कुछ देखो कुछ चाहिए, बढ़िया नौकरी लगनी है, आरामदायक नौकरी लगनी है, तो थोड़े एफर्ट्स लगाने होंगे, और कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन हमारे बच्चे ही करेंगे क्रिएट, बाकी किसी के स्टूडेंट्स में इतनी जल्दी से नहीं हो पाएगा पोटेंशियल, क्योंकि लोग शुरू कर रहे हैं, हम वहाँ आगे पहुँच चुके हैं। क्या मानोगे, लगभग मैथ्स के अंदर 1/3 मैथ्स 40 नंबर की आएगी, 40 में से 10 नंबर का काम हो चुका, 3-4 टॉपिक रीज सर ने, जैसे हमारा ये है कि नवंबर में पूरा ही निपटा देंगे। क्यों, क्योंकि अब 2 घंटे की क्लास होगी, हमारा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और हमारे पास टाइम बहुत है पढ़ाने के लिए, हमारे पास फैकल्टी है, टीम है, कंटेंट टीम है, तो कतई निराश होने की जरूरत। लोग टेस्ट जब तक सोचोगे 4-5 टेस्ट से क्या होता है, तुम सोच रहे हो 10 टेस्ट, अभी इस टेस्ट सीरीज के अंदर 20 टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट अपलोड इतने होंगे कि आप सोच नहीं सकते। टेस्ट टीम पूरी प्रूफ रीडिंग के लिए लगी हुई है, सैटरडे संडे मंडे तक ये बोल रहे हैं हम एक साथ 5-7 सब्जेक्ट को निपटा देंगे, बहुत जल्द टेस्ट सब चीज़ें आपको मिलेगी, ताकि आप एग्जाम से पहले बहुत कुछ अपने आप को बूस्ट कर सके। अब आपके हाथ में फैसला कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली एक बात हमेशा याद रखना कि आज का हमारा जो चयन है वही हमारा भविष्य तय करता है। आज हम क्या सेलेक्ट करते हैं वो हमारा एग्जाम का परिणाम डिसाइड करेगा। कभी कभी हम कुछ इतना बेस्ट सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, फिर एग्जाम में काश हम वहाँ जुड़े होते, ये चीज़ें नहीं रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच।